अब हमारे ना हम लोगों ने करनी है जी मेनिंजेस। देखो जी, बेसिकली तो मेनिंजेस हम बनाते हैं जी वाइट पेज पे, बल्कि 1 मिनट दें, मैं सही सुई पढ़ लूँ। आज हम लोगों ने मेनिंजेस पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंशाल्लाह आज इसको मुकाते हैं। 2 मिनट लग जाने फिल करते हुए। मेरे ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो हमसे बचपन में, डेफिनेटली माई अब्बा वाज मजदूर, तो मजदूरों के बच्चों और मजदूरों के साथ जो आपके रिश्तेदारों का रिलेशन होता है हमारी सोसाइटी में टिपिकल है, हम सबको पता है। तो नाउ आई रियलाइज कि आपकी कमाई हलाल हो ना, तो आप मजदूर भी है ना, तो आपके बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे और वो भी हलाल कमाएंगे और आपके बच्चे भी हलाल कमाएंगे। इसलिए हलाल रिज़्क में देर है तो तुम फायदे बड़े हैं। किसी का हक नहीं मारा आता ना। चलें जी, स्टार्ट करें जी, इंक डल गई है तो। यस सर। उसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा अब ना हम लोग पढ़ते हैं जी मेनिंजेस। अच्छा, मेनिंजेस से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल। देखें जी, आज हम पढ़ते हैं सीएसएफ फ्लूइड प्रोड्यूस कैसे होता है और कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ से ट्रेवल करता है। लोग, ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा क्या है जी, सेरिब्रम। ये हमारा है जी सेरिब्रम। ये है जी हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये है ब्रम, ये बेलम, सेरिबेलम। अच्छा, उसके बाद ये होता है जी हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ये होता है जी हमारा पोन्स। ये होता है जी हमारा मिडुला, और ये होता है नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, अब होता क्या है जी, ये जी सेरिब्रम। हमारे दो साइड में हेमिस्फीयर होते हैं ना, राइट एंड लेफ्ट। तो जाहिर है ये इस व्यू में है, ये कि आपको नजर आ रहा है, इस तरह के दो हेमिस्फीयर है ना, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, उसके बाद ये है जी सेरिब्रम, ठीक है। और एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी फरूक भाई, जी फरूक भाई। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। मैं तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान ही आऊंगा, उनको मैंने 9 से 10 का टाइम दे दिया। ठीक है, थैंक यू, ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक जी। आगे देखिए जी आप लोग, तो अब इसमें ये है जी सेरिबेरम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, बोन्स, मेडुला। अच्छा, जिस तरह आपने देखा है, हम लोग खरबूजा काटें तो खरबूजा अंदर से खाली होता है ना, बीज होते हैं, इजंट इट? खरबूजा काटे यस तो सर। इसी तरह हमारा ब्रेन है। ये जो हमारे सेरिब्रम है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, ये भी अंदर से खरबूजे की तरह है। जिस तरह खरबूजा बाहर से आपको पूरा नजर आता है, काटे तो अंदर उसके स्पेस होती है। हमारा सेरिब्रम जो है ना, हमारे सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये भी ऐसे है खरबूजे की तरह, ये भी अंदर से खाली है। इनके अंदर जो खाली जगह है ना, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये है जी वेंट्रिकल। ये जिस तरह खरबूजा काटे अंदर से खाली होता है, इस तरह हमारे सेरिबेलम, सॉरी हमारा सेरिब्रम, ये अंदर से खाली होता है।
इस खाली जगह को कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल। अच्छा, उसके बाद लैटरल वेंट्रिकल से, अच्छा उसके बाद इसी तरह हमारे ये जो मिड ब्रेन है इसके ऊपर भी खाली जगह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। ये खाली जगह है जिसका खरबूजा अंदर से खाली होता है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, लैटरल वेंट्रिकल, बिल्कुल मिड ब्रेन के ऊपर खाली जगह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद ये जो हमारा मेडुला पोन्स है इसके अंदर भी थोड़ी सी खाली स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ये खाली जगह है जिसका खरबूजा अंदर से जगह खाली होता है। तो इसका मतलब टोटल कितने वेंट्रिकल हैं, 4। लैटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं क्योंकि एक इस हेमिस्फीयर के अंदर होता है, एक इस हेमिस्फीयर के अंदर होता है। थर्ड वेंट्रिकल एक होता है, फोर्थ वेंट्रिकल एक होता है। तो कितने वेंट्रिकल्स हो गए हमारे टोटल जी ब्रोस, 4। टोटल 4 वेंट्रिकल्स हो गए। लैटरल वेंट्रिकल ये स्पेस है ना, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम और मेडुला के दरमियान होता है ना। अच्छा, अब होगा क्या, ये जो आपके सेरी वेंट्रिकल्स हैं जो कि स्पेस आपकी एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, ये जो वेंट्रिकल्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ है, इनके अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है, इनके अंदर क्या होता है जी, सीएसएफ फ्लूइड होता है। अब होता क्या है जी, देखो ये जो आपका लैटरल वेंट्रिकल है इसके अंदर ना स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये मैंने बना दी। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी होती हैं, ये मैंने जो सर्कल बना रहा हूं ये कैपिलरीज है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर भी ये कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये जो कैपिलरीज होती हैं ना तीनों वेंट्रिकल्स के अंदर होती हैं, इन कैपिलरीज को हम कहते हैं कोराइड प्लेक्सिस, कोराइड प्लेक्सिस, CHROID, कोराइड प्लेक्सिस। ये ब्लड वेसल्स हैं हमारे तीनों वेंट्रिकल्स के अंदर पड़ी होती हैं। ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का गुच्छा होता है जिसे हम कहते हैं कोराइड प्लेक्सिस। कोराइड प्लेक्सिस लैटरल वेंट्रिकल में भी होंगे, थर्ड वेंट्रिकल में भी होंगे, फोर्थ वेंट्रिकल में भी होंगे। ये कोराइड प्लेक्सिस क्या प्रोड्यूस करते हैं जी ब्रो, जो हमारा फ्लूइड होता है सीएसएफ। तो सीएसएफ फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करता है, एमसीक्यू का पेपर का क्या लगाओगे आंसर, कोराइड प्लेक्सिस। कोराइड प्लेक्सिस ये ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। कहाँ पे होते हैं बड़े, हमारे वेंट्रिकल्स में होते हैं ये प्लेक्सिस बड़े, इनका काम है सीएसएफ बनाना। अच्छा, अब जो सीएसएफ फ्लूइड लैटरल वेंट्रिकल के अंदर बनेगा, जाहिर है वो निकलेगा भी तो ना, वो निकल के किस में आ जाएगा, लैटरल वेंट्रिकल का सीएसएफ फ्लूइड निकल के किस में आ जाएगा जी ब्रोस, थर्ड वेंट्रिकल में। ये जो लैटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जो कनेक्ट कर रहे हैं इसका नाम है फोरामेन मनरो, फोरामेन मनरो, फोरामेन मनरो। एक तो एमसीक्यू दिया आता है पेपर में कि व्हाट इज फोरामेन मनरो। फोरामेन मनरो आपका रास्ता है जो लैटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, तो फोरामेन मनरो। अच्छा, उसके बाद इसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कह सकते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच, फोरामेन मनरो। उसके बाद जो लैटरल वेंट्रिकल का सीएसएफ फ्लूइड है वो आ गया फोरामेन मनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल का जो सीएसएफ फ्लूइड होगा वो नीचे आ जाएगा किसके अंदर जी ब्रो, यहां से फ्लूइड नीचे किसके अंदर आ गया, कौन से वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो रास्ता है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है इसे कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, AQUEDUCT। इस रास्ते का क्या नाम है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है, इस रास्ते का क्या नाम है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट।
एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो जी ब्रो, ब्रेन में लेटर वेंट्रिकल है, वो भी सीएसएफ बनाता है। उस लेटर वेंट्रिकल का फ्लूइड फोरामेन मनरो के थ्रू सीएसएफ फ्लूइड आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल भी सीएसएफ फ्लूइड बनाता है। थर्ड वेंट्रिकल का फ्लूइड नीचे ट्रेवल डाउन करके एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर से ये फ्लूइड आपका नीचे स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जा रहा है। ये आपकी स्पाइनल जो है वो, ये आपकी स्पाइनल कैनाल है ना, तो ये आपके स्पाइन के अंदर भी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी फ्लूइड जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन आपको आएगा, कौन सी चीज सीएसएफ फ्लूइड बनाती है? क्या कहोगे, कौन बनाता है? Choroid plexus. राइट प्लेक्सस, राइट प्लेक्सस। लेटरल वेंट्रिकल कितने होते हैं? दो। दो। वहां से फ्लूइड निकल के थर्ड वेंट्रिकल में किस डक्ट से आता है? Foramen मनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कह सकते हो। अच्छा, थर्ड वेंट्रिकल से फ्लूइड किस में आता है? फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में वाया सेरिब्रल एक्वेडक्ट। उसके बाद आगे फ्लूइड किधर जाएगा? आगे फ्लूइड किधर जाएगा? अच्छा, एक आपको मैं और बात बता दूं, मेरी बात सुनिए गौर से। जो बच्चे 7वें माह में, 8वें माह में, वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम प्री टर्म बेबी कहते हैं, जो बच्चे 7वें माह में पैदा हो जाते हैं, 8वें माह में, उनका ये क्रोइड फ्लेक्सिस बहुत वीक होता है। अक्सर जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, 7वें महीने पैदा हो गया, 8वें महीने पैदा हो गया, 6वें महीने पैदा हो गया, नॉर्मल बच्चा 9 महीने का होकर पैदा होता है ना, यस और नो? तो जो बच्चे Yes, sir. प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके ये क्रोइड प्लेक्सेस ब्लीडिंग कर देते हैं, ब्लड लीक हो जाता है। तो क्या जो बच्चा पैदा होता है, जो प्री टर्म बेबी होते हैं, क्या उनके वेंट्रिकल्स के अंदर हैमरेज होगा? हो जाता है? हो जाता Yes, है। sir. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए, 7 माह का बच्चा पैदा हुआ है, उसके वेंट्रिकल्स के अंदर हैमरेज है, तो क्या ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर जहां पे सीएसएफ फ्लूइड होता है, उसके अंदर हैमरेज हुआ हो, इसे कहेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, वेंट्रिकल्स के अंदर हैमरेज। तो 7वें महीने का बच्चा पैदा हुआ है, 8वें महीने में बच्चा पैदा हो गया है, तो वो उसके बच्चे के हैमरेज की वजह क्या है इन वेंट्रिकल्स के अंदर? उस बच्चे का क्या मैच्योर नहीं है? Choroid plexus. ये इमैच्योर होते हैं, ये ब्लीड कर जाते हैं, यहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, वो बच्चे जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, ठीक है, तो देयर आर हाईली चांसेस कि उन बच्चों को ब्रेन हेमरेज हो, वेंट्रिकल्स के अंदर इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज हो। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमन, आप देखोगे पीरियड्स में हाउस ऑफ करोगे, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के कई बच्चे देखोगे। अच्छा, उसके बाद अब फ्लूइड्स लेटरल वेंट्रिकल से निकल के थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। अब आगे फ्लूइड किधर जाना है? अब आगे फ्लूइड किधर जाना है? अब आगे होगा ये, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। ये तो था जी वेंट्रिकल। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर फोरामेन मनरो ब्लॉक हो जाए तो क्या लेटरल वेंट्रिकल का फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल में आएगा? नजर आएगा, पहुंचेगा? नो सर। No, नहीं। sir. तो इस पेशेंट का, जिसका सीएसएफ फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में नहीं आ रहा, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइड्रोकेफलस। इसको हम कहेंगे हाइड्रो से मुराद है पानी, मतलब फ्लूइड, कैफलस से मुराद है हाइड्रोकेफलस, मतलब सीएसएफ फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। सीएसएफ फ्लूइड कहां पे इकट्ठा हो जाएगा? आप लोग मुझे बताओ भाई, कहां पे इकट्ठा हो जाएगा? फोरामेन मनरो ब्लॉक हो, सीएसएफ फ्लूइड किस वेंट्रिकल के अंदर भरेगा? थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, कि लेटरल के अंदर? लेटरल लेटरल के अंदर। आपने बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके सर बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े सर हो जाते हैं,
कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। देखे हैं ना आपने, कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनके सर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, सही है, इतने बड़े बड़े सर होते हैं बच्चों के पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले। इसका मतलब मे भी उनके वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल का दूसरे वेंट्रिकल से कनेक्शन क्या हुआ हो, रास्ता क्या हुआ हो, ब्लॉक। ब्लॉक हुआ हो। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइड्रोकेफलस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, एक वेंट्रिकल का दूसरे वेंट्रिकल से कनेक्शन क्या हो गया, एक वेंट्रिकल का दूसरे वेंट्रिकल से कनेक्शन क्या हो गया, ब्लॉक ब्लॉक खत्म हो गया है। ये इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकेफलस। तो मुझे ये बताओ, पहले तो इस पेशेंट का जब सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन ब्रेन का करवाएंगे, इस सीटी स्कैन ब्रेन में, इस सीटी स्कैन ब्रेन में क्या नजर आएगा, कौन सा वेंट्रिकल बड़ा नजर आएगा, थर्ड फोर्थ के लैटरल, lateral लैटरल, एग्जैक्टली। आपने सीटी स्कैन करवाया, आप कहते हो यार थर्ड वेंट्रिकल ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल भी ठीक है, सिर्फ लैटरल वेंट्रिकल डायलेटेड है, लैटरल वेंट्रिकल फूले हुए हैं। इसका मतलब कि लैटरल वेंट्रिकल का फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल में नहीं जा रहा, थर्ड एंड फोर्थ ठीक है क्योंकि सिर्फ फ्लूइड इकट्ठा हुआ है थर्ड में, लैटरल में। इसका मतलब फिर फोरामेन मनरो के लेवल पे ब्लॉक है जाए, इजंट इट? Yes, sir. yes sir उसके बाद अगली, ये आज वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स टोटल कंसेप्ट। अच्छा, एक वेंट्रिकल का दूसरे वेंट्रिकल से कनेक्शन कट गया है, कम्युनिकेशन क्या हो गया, एक वेंट्रिकल का दूसरे वेंट्रिकल से कम्युनिकेशन क्या हो गया, ब्लॉक खत्म हो गया। इसे कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। मतलब एक वेंट्रिकल था दूसरे वेंट्रिकल के नाल राब्ता खत्म। जी ब्रो, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस? आपको जब एक वेंट्रिकल का दूसरे वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ फ्लूइड नहीं जा रहा, दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। इन बच्चों के सर बड़े बड़े हो जाएंगे क्योंकि सीएसएफ फ्लूइड निकल नहीं रहा, एक वेंट्रिकल के अंदर प्रोड्यूस होता जा रहा है और इकट्ठा होता जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। आगे चले। Yes, sir. yes sir अब मैं पहले आपको सीटी स्कैन दिखाता हूँ ताकि आपके ना साथ साथ चीजें कट। अब ये देखना, हाइड्रो, पहले तो नॉर्मल सीटी स्कैन देखो, साथ साथ ही आपको ये चीजें समझ आनी है। सिटी ब्रेन, ये वेंट्रिकल, ये देखो, ये है लेटर वेंट्रिकल, ये है लेटर वेंट्रिकल, जो दो हम पढ़ लें, ये वाला वो ये है, एक इस हेमिस्फीयर में एक इस, ये लेटर वेंट्रिकल नजर आए ब्रोस? ये Yes, sir. CSF फ्लूइड yes है, sir ब्लैक एरिया। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये आपका जो है वो, ये आपका CSF फ्लूइड है। अच्छा, उसके बाद अब देखना, सिटी ब्रेन, फोरामेन मनरो ब्लॉकेज। लुक, इन दोनों फोटोज को कंपेयर करो। लेटर वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड ज्यादा भर गया, बड़े बड़े हो गए लेटर वेंट्रिकल। yes sir Yes, sir. ये क्या है? दिस इज हाइड्रोकेफलस, दिस इज हाइड्रोकेफलस। देख लो लेटर वेंट्रिकल कितने बड़े बड़े हो गए, इसका मतलब लेटर वेंट्रिकल के अंदर से फ्लूइड निकल कर किस में नहीं जा रहा, Third ventricle. थर्ड वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। अच्छा, उसके बाद दूसरी फोटो देख लेते हैं, दूसरे इमेज देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा इमेज ये है जी, लुक, ये देखो, ये कितना प्यारा इमेज है। इधर का लेटर वेंट्रिकल ठीक है, इस साइड का लेटर वेंट्रिकल देखो कहां तक पहुंचा हुआ है, वो फ्लूइड बढ़ता जाएगा, वो फैलता जाएगा। तो क्या ये हाइड्रोकेफलस है इस साइड पे? Yes, sir. उसके बाद लुक, ये जो ब्लैक एरिया ये सारा आपका लेटर वेंट्रिकल है। ये देखो, लेटर वेंट्रिकल डायलेटेड है, यस और नो? ये आपका सीएसएफ फ्लूइड अंदर भर गया है। यस, उसके बाद इस तरह आपने सीरीज के अंदर पकड़ना है ना, तो आपने इस तरह वेंट्रिकल देख, ये देखो लुक, ये दूसरे व्यू में है, ये कोरोनल व्यू है। लुक, इधर देखो, एक ये वेंट्रिकल, एक ये वेंट्रिकल, इस साइड का वेंट्रिकल क्या हो गया,
डायलेटेड, इसका मतलब इस साइड का वेंट्रिकल। अच्छा ये नीचे आपको दूसरा वेंट्रिकल नजर आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब मैं आपको अच्छा इमेज दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरो। पहले आपको ना सिटी ब्रेन, लुक ये है लेटर वेंट्रिकल, ये सिटी कंट्रास्ट है ना। अच्छा उसके बाद ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये छोटा सा, ये नीचे देखो, और ये है आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल नजर आया जहां पे मैंने हाथ रखा था। उसके बाद ये एक्वेडक्ट है, ये आपको थर्ड वेंट्रिकल नजर आया, और ये कौन सा है, लेटर वेंट्रिकल। Lateral. अच्छा अब देखना, अब आपको सिटी ब्रेन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। एक तो ये देखो जी में, हाइड्रोकेफलस सैजिटल व्यू, दूसरे व्यू में आपको दिखाता हूँ। लुक, हाँ जी ये वाला व्यू है। ये दूसरा व्यू है, ये दूसरे सैजिटल व्यू से, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये सैजिटल व्यू है। ये देख रहे हो लेटर वेंट्रिकल, ये ब्रोस जिला वेबलर Yes, sir. डायलेटेड है, तो ये आपको इस तरह हेल्प करेगा लोकेट करने में। अच्छा उसके बाद ये देखो लेटर वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है डायलेटेड, फोर्थ वेंट्रिकल नजर आ रहा है डायलेटेड, नहीं ना। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ठीक है, कौन सा डायलेटेड है, Lateral ventricle. लेटर। तो ब्लॉकेज कहाँ पे होगी, क्या लिखोगे, Foramen Monroe. यस ये आपने आंसर लगाना है कि यार सिर्फ थर्ड लेटर वेंट्रिकल डायलेटेड है, इसका मतलब फिर मनरो के लेवल पे ब्लॉकेज है। अगर ऐसा हो थर्ड वेंट्रिकल का फ्लूइड फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं आ रहा, कौन सी डक्ट ब्लॉक है, Cerebral aqueduct. सेरिब्रल एक्वेडक्ट जब ब्लॉक होगी, मुझे ये बताएं, जब एक्वेडक्ट ब्लॉक होगी फिर थर्ड वेंट्रिकल डायलेट होगा और फिर लेटरल भी होगा, क्योंकि जब फ्लूइड आगे नहीं आएगा तो फिर पीछे वाले दोनों वेंट्रिकल डायलेट होंगे। इसका मतलब अगर आपकी एक्वेडक्ट ब्लॉक होती है तो क्या थर्ड वेंट्रिकल डायलेट होगा, यस और नो। Yes. Yes, sir. अच्छा और थर्ड वेंट्रिकल डायलेट होगा तो अल्टीमेटली साथ फिर लेटर वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, Dilate. डायलेट हो। इसका मतलब अगर लेटर वेंट्रिकल भी डायलेट है, थर्ड वेंट्रिकल भी डायलेटेड है, इसका मतलब फिर ब्लॉकेज किस लेवल पे है, Cerebral aqueduct. सेरिब्रल एक्वेडक्ट के लेवल पे है। इस तरह मैं आपसे ये कहूं कि लेटरल वेंट्रिकल डायलेटेड है, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉर्मल, द ब्लॉकेज इज एट द लेवल ऑफ, क्या लिखोगे, Foramen Monroe. yes lateral and third ventricles are dilated, blockage is at the level of cerebral aqueduct। आगे चलिए, आई होप सो आप सबको समझ आया। तो ये है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। लेटरल वेंट्रिकल का थर्ड से कनेक्शन खत्म हो जाए, थर्ड का फोर्थ से खत्म हो जाए, दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। वो जिस भी वेंट्रिकल का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन खत्म हो जाए, दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। आगे चलें, सब लोगों को क्लियर आती है मेरा जोया उसामा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी वेरी बेसिक, आपने सिटी स्कैन पकड़ना है। यार ये तो वेंट्रिकल डायलेटेड है, ये तो इस बच्चों का हाइड्रोकेफलस है। अच्छा फिर वेंट्रिकल केड़ा केड़ा डायलेटेड है वो देख लो साथ। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है जी, अब सीएसएफ फ्लूइड, अभी हम नॉर्मल फिजियो पे आ जाते हैं। सीएसएफ फ्लूइड फोर्थ वेंट्रिकल से किधर जाता है, निकल गया। अब देखिएगा सीएसएफ फ्लूइड फोर्थ वेंट्रिकल से आगे क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल से ना 3 नालियां निकलेंगी, 3 पाइप निकलेंगे। अच्छा उन पाइपों को अभी छोड़ दो, 1 मिनट। अच्छा हमारे ब्रेन के बाहर ना
ये मैंने डॉटेड जो लाइन बनाई है, ये अंडे के छिलके उतारे तो उसके नीचे जो झिल्ली सी होती है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये मेनिंजिस की लेयर है। ये देखो मैंने पूरे ब्रेन के बाहर क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड भी और पूरा का पूरा आपका सीएनएस, इसके बाद मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये मेनिंजिस की एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पिया मैटर। ये मेनिंजिस की कौन सी लेयर है ब्रोस? पिया मैटर। तो ये डॉटेड लाइन सबसे, इसका मतलब ब्रेन के साथ मेनिंजिस की कौन सी लेयर, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मेनिंजिस की कौन सी लेयर चिपकी होती है? पिया मैटर। पिया मैटर। उसके बाद अगली लाइन लाने लगा, ये जरा बड़ी डॉटेड होगी। अच्छा, उसके बाद चलो ये सीधी लाइन बना देता हूं। ये अगली लेयर आ गई, पिया मैटर से बाहर एक नेक्स्ट लेयर आ गई, ये भी मेनिंजिस की सेकंड लेयर है, इसका नाम है एराक्नॉइड मैटर। एराक्नॉइड मैटर, इसका नाम है एराक्नॉइड। तो पिया मैटर के बाहर कौन सी लेयर होती है मेनिंजिस की? जी ब्रोस, एराक्नॉइड मैटर। ये जो पिया मैटर और एराक्नॉइड मैटर के दरमियान स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस। तो ये स्पेस कौन सी है पिया और एराक्नॉइड के दरमियान? सब एराक्नॉइड स्पेस। इस स्पेस का क्या नाम है? सब एराक्नॉइड स्पेस। अब मेरी बात सुना गौर से, तीसरी लेयर इनके बाहर एक और होती है, वो फिर मैं डॉटेड बनाता हूं। तीसरी लेयर इसके बाहर फिर होती है जिसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है मेनिंजिस की? जी ब्रोस, ये लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर। तो मेनिंजिस की कितनी लेयर्स होती हैं जिन्होंने सीएनएस को कवर किया था? 3 लेयर्स। जो सबसे ज्यादा बिल्कुल ब्रेन के ऊपर ही चिपकी होती है, साथ ही वो कौन सी है? पिया मैटर। उससे बाहर कौन सी? एराक्नॉइड मैटर। और उससे बाहर कौन सी? ड्यूरा मैटर। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। पिया मैटर और एराक्नॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है, पिया मैटर और एराक्नॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है, ये छोटे छोटे डॉट पिया मैटर है, ये ड्यूरा मैटर है, ये पिया मैटर है, ये ड्यूरा मैटर। तो ये जो पिया मैटर एंड ड्यूरा मैटर के दरमियान ये जो स्पेस है, ये जो मैंने स्पेस डार्क कर दिया, इस स्पेस का क्या नाम है? ये सारी डार्क स्पेस जो कर रहा हूं, ये सारा जो मैं डार्क सर्कल करता जा रहा हूं, ये कौन सी स्पेस है? सब एराक्नॉइड स्पेस। फोर्थ वेंट्रिकल से अब सीएसएफ फ्लूइड निकलेगा, क्योंकि लेटर वेंट्रिकल में प्रोड्यूस हुआ तो थर्ड वेंट्रिकल में आया, थर्ड वेंट्रिकल से प्रोड्यूस हुआ नीचे फोर्थ वेंट्रिकल में आया। अब फोर्थ वेंट्रिकल से आगे सीएसएफ किधर जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल से 3 नालियां निकलेंगी, फोर्थ वेंट्रिकल से 3 पाइप निकलेंगे, जो कहां पे आएंगे? ये 3 पाइप कहां पे आएंगे? किस स्पेस के अंदर आ गए? सब एराक्नॉइड स्पेस। सीएसएफ फ्लूइड किस स्पेस के अंदर आ गया? सीएसएफ फ्लूइड किस सब। इसका मतलब हमारी ये जितनी सब एराक्नॉइड स्पेस है, इसके अंदर क्या भरा होता है? सब एराक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या होता है? सीएसएफ होता है। तो सब एराक्नॉइड स्पेस तक सीएसएफ फ्लूइड कैसे पहुंचा? इन 3 पाइपों से। इसका मतलब फोर्थ वेंट्रिकल से फ्लूइड निकलना है, सब एराक्नॉइड स्पेस में आना है। सब एराक्नॉइड स्पेस पिया मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान जो स्पेस है, इसको सब एराक्नॉइड। तो सब एराक्नॉइड स्पेस में जो सीएसएफ फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे सीएसएफ फ्लूइड। तो सब एराक्नॉइड स्पेस के अंदर जो सीएसएफ फ्लूइड है वो फोर्थ वेंट्रिकल से ही निकल के आया है। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब्दुल्ला? Yes, sir. सब एराक्नॉइड स्पेस पिया मैटर और एराक्नॉइड मैटर के दरमियान है या ड्यूरा मैटर Yes. के दरमियान? जो सब से मुराद होता है नीचे। किसके नीचे? एराक्नॉइड लेयर के नीचे। जी ब्रोस, क्लियर है? थैंक यू सर। Yes, sir. क्लियर सर। सब से मुराद होता है किसी चीज के नीचे, इनसाइड। तो ड्यूरा मैटर के इनसाइड जो स्पेस है वो सब एराक्नॉइड स्पेस है। जो
आपकी स्पेस है ना इसमें, अच्छा मैं आगे बताता हूँ, अभी मैं कहाँ पे था, तो सीएसएफ फ्लूइड कहाँ पे आ गया, किस स्पेस के अंदर आ गया जी ब्रोस, सीएसएफ फ्लूइड किस स्पेस के Subarachnoid अंदर आ गया, space. सब रेक्नोइड स्पेस के अंदर आ गया। हाँ जी, उसके बाद है जी, हाँ, द रेक्नोइड इज अ सेपरेटेड फ्रॉम द पिया मैटर बाय सब रेक्नोइड स्पेस, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या जी, अब क्या होगा, अब ये तीन पाइपों का नाम क्या है, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल से फ्लूइड लेके आए सब रेक्नोइड स्पेस में, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम, यहाँ पे एक का नाम है लुश्का, LUSH, लुश्का फोरामेन, ये दो होते हैं, और एक होता है मेजेंडी फोरामेन, MEGENDI, मेजेंडी फोरामेन। तो ये जो तीन पाइप है, इन तीन पाइपों का क्या नाम है, लुश्का, LUSHKA, लुश्का फोरामेन, ये दो होते हैं, और एक होता है मेजेंडी फोरामेन, ये एक होता है। तो अगर आपसे वो पूछे कि फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ फ्लूइड निकल के जो सब रेक्नोइड स्पेस में आता है, वो कौन से तीन पाइप हैं जिनसे आता है, क्या लिखोगे, मेजेंडी एक होता है, लुश्का दो होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमारे, क्या मेरे और आपके ब्रेन के इर्द गिर्द सीएसएफ फ्लूइड है, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द सीएसएफ फ्लूइड है, यस। कौन सी स्पेस में है ये सारा फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द सब रेक्नोइड स्पेस। अब मुझे ये बताओ, गौर से बात सुनो, जब हम किसी पेशेंट की कमर में सुई मारते हैं, किसी पेशेंट को गर्दन तोड़ बुखार हो गया, हम जो नीडल घुसाते हैं, वो नीडल बेसिकली कहां पे घुसाते हैं, किस स्पेस में, वो नीडल किस, यहां से हम वो सीएसएफ फ्लूइड कमर से निकालते हैं, इस सब रेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है। तो ये जो हम कहते हैं लंबर पंक्चर करते हैं, ये जो हम कहते हैं जी लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर जो हम करते हैं, ये जो, ये देखो, ये इस पेशेंट की L4 L5 वर्टिब्रा के दरमियान ये जो इतनी लंबी सारी सुई होती है, ये सीधी हम घुसाते हैं, किस स्पेस में जाती है सुई सीधी, Subarachnoid space. सब रेक्नोइड स्पेस में। ये देखो इस व्यू में ये है वो पीले कलर की जो उसने सारी दिखाई है, ये सारी नीडल देखो सुई सब रेक्नोइड स्पेस में आई हुई है। तो यहां से हम सीएसएफ फ्लूइड निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर सारे इर्द गिर्द मेनिंजेस हैं, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम सीएसएफ फ्लूइड निकाल रहे हैं। तो सीएसएफ फ्लूइड निकालना हो तो कौन सी स्पेस से निकालते हैं, Subarachnoid space. स्पेस। अच्छा उसके बाद अगली बात सुनना गौर से, अगर इस सब रेक्नोइड स्पेस में ब्लीडिंग हो गई, उसे कहते हैं सब रेक्नोइड हेमरेज। यहाँ पे सीएसएफ है, इसी स्पेस में सीएसएफ है ना, ये जो रेड कलर मैंने सारा कर दिया, ये सारा सीएसएफ है ना, रेड वाला एरिया। Yes, sir. अगर इस सब रेक्नोइड स्पेस में, जिसमें नॉर्मली कौन सा फ्लूइड होता है, CSF. सीएसएफ फ्लूइड, और इस फ्लूइड में अगर ब्लड भी आ जाए, इसका मतलब जिन लोगों को, जब हम कहते हैं ना सब रेक्नोइड हेमरेज, इसका मतलब वो ब्लीडिंग, वो हेमरेज उस पेशेंट को कहां पे हुआ है, किस स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, Subarachnoid. सब रेक्नोइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। अब जब इस सब रेक्नोइड हेमरेज होगा, क्या जब हम इस पेशेंट के कमर से सीएसएफ निकालेंगे, इसमें ब्लड भी निकलेगा साथ? Yes, sir. इसका मतलब अगर किसी पेशेंट को सब रेक्नोइड हेमरेज हो, उसकी कमर में सुई मारेंगे, सीएसएफ तो आएगा, साथ ब्लड भी आएगा, जो उस स्पेस में जो उसको सब रेक्नोइड हेमरेज हुआ है, ब्लड भी आएगा। यस। इसका मतलब जब सब रेक्नोइड हेमरेज आपको होता है, आप कमर में सुई मारते हो, सीएसएफ निकालो, जिसे हम लंबर पंक्चर कहते हैं, आप लंबर पंक्चर करो, आप सीएसएफ निकालो, उस सीएसएफ के अंदर आपको ब्लड भी निकलेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई सब रेक्नोइड हेमरेज है। नॉर्मली सीएसएफ बिल्कुल क्लियर होता है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर सीएसएफ फ्लूइड होता है। अगर इस सीएसएफ फ्लूइड के अंदर ब्लड आ रहा है,
इसका मतलब मे भी उस पेशेंट को क्या है, Subarachnoid hemorrhage. subarachnoid hemorrhage है। तो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ subarachnoid hemorrhage? एलपी लंबर पंक्चर। जी ब्रोस क्लियर, आगे चले। Yes, सर sir. नीडल स्टिक इंजरी भी तो हो सकती है। हाँ वेरी गुड। आतिफ ने कहा कि सर जब नीडल घुसाते हैं वो ब्लड स्किन के नीडल की वजह से भी तो ब्लीडिंग हो सकती है ना। सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया आतिफ का? Yes, sir. कि वो ब्लीडिंग नीडल की वजह से भी तो हो सकती है ना। आतिफ ने यही पूछा ना कि उस सीएसएफ के अंदर जो हमने कमर से पानी निकाला है उसमें जो ब्लड है वो मे भी आपकी नीडल की वजह से ब्लीडिंग हो गई हो। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, वो बाकी लोग भी नो करो, यस करो। यस सर। इसका क्या आंसर है? आतिफ ठीक है, मान लिया कि नीडल की वजह से इंजरी हुई है, तो आपने जो पहली शीशी भरी है, जो पहली सिरिंज निकाली है सीएसएफ की, वो उसमें ब्लड होगा। अगली सिरिंज के अंदर और कम हो जाएगा, अगली सिरिंज के अंदर और। अगर वो नीडल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हुई तो आप डिफरेंट इसके सैंपल्स लेते हो, एक सैंपल निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तो अगर वो नीडल की वजह से ब्लीडिंग हुई तो अगले सैंपल्स साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पहला सैंपल में ब्लड होगा, अगले सैंपल में ब्लड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 4 सैंपल निकाले, चारों में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड है, फिर तो वो नीडल इंजरी नहीं है, फिर वो सबरेक्नोइड हेमरेज ही है। या तो क्लियर है? यस सर, थैंक यू। जी ब्रोस, बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद ये पेपर का क्वेश्चन है, वेरी गुड। इट इंडिकेट कि आतिफ का दिमाग काम करता है, अभी खराब नहीं हुआ पूरा। ये यूएसएमएल का क्वेश्चन है कि पहली बोतल में भी उतना ही ब्लड, उतना ही पहली शीशी के अंदर भी, पहले सैंपल में सीएसएम में भी उतना ही ब्लड है जितना फोर्थ सैंपल में है। इसका मतलब पहले और फोर्थ सैंपल में ब्लड का कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रहा है। इसका मतलब पेशेंट को क्या वाकई सबरेक्नोइड है। अगर पहली बोतल के अंदर ज्यादा ब्लड निकले, सेकंड के अंदर ब्लड, सीएसएफ के अंदर ब्लड हो लेकिन कम हो, थर्ड में और कम हो जाए, फोर्थ में और कम हो जाए, इसका मतलब वो सबरेक्नोइड हेमरेज नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अगर सबरेक्नोइड हेमरेज होता तो चारों सैंपल्स में एक ही जैसा ब्लड होता। जी बस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आगे देखें। आती मेरा जो है समगाल समझ आई सारे, आगे तो ये यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखें जी। अच्छा, अब वापस फिजियो पे आ जाओ। अब होगा क्या, देखो जी। लैटर वेंट्रिकल से सीएसएफ फ्लूइड प्रोड्यूस होता है बाय क्रोइड प्लेक्सी। लैटर वेंट्रिकल से फोरामेन मेनरो से आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ फ्लूइड निकल के हमारा ब्रेन से बाहर निकल आया। अब वो सब रेकनेट स्पेस में आ गया जिसे हम कहते हैं सीएसएफ फ्लूइड आर प्रेजेंट इन सब रेकनेट स्पेस। अब सब रेकनेट स्पेस के अंदर सीएसएफ आ गया। अब यहां से भी तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना, सब रेकनेट स्पेस के अंदर से भी तो निकलेगा ना कहीं पे। Yes, sir. हाँ, कल मैंने आपको ये बताया था, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर कौन सी साइनस होती है? सुपीरियर। कल हमने पढ़ा था ना, ये कौन सी साइनस थी? जी सर। Superior Superior sagittal sinus. सैजिटल साइनस। मैंने आपको बताया था सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर दो पीले पीले रंग के बालू से बने हुए थे। Subarachnoid granulation. यस, वेरी गुड। अब क्या होगा, ये जो सीएसएफ फ्लूइड है जो सब रेकनाइट स्पेस के अंदर है, इस सीएसएफ फ्लूइड ने निकल के कौन सी साइनस में आ जाना होता है? जी ब्रोस? Superior sagittal sinus. सुपीरियर सैजिटल साइनस। लेकिन ये कौन सी चीज होती है जो सब रेकनाइट स्पेस से फ्लूइड को निकाल के किसमें लाती है? सुपीरियर सैजिटल साइनस। इसका नाम है सब रेकनॉइड granulations. One of the favorite question of exam, which structure allows the CSF fluid drainage into the superior sagittal sinus? क्या नाम लगाओगे उस टिश्यू का? Subarachnoid granulation. यहाँ पे एक दो तीन क्वेश्चन और आएंगे। एक तो पूछा जाएगा ब्रेन की कौन सी साइनस है जिसमें CSF फ्लूइड सारा आता है, क्या कहोगे? Superior sagittal sinus. सुपीरियर sagittal sinus। सुपीरियर sagittal sinus के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होता है जो CSF फ्लूइड ड्रेन कर रहा होता है? Subarachnoid granulation. सबरेक्नाइड ग्रैनुलेशन। एक बात आपको क्लियर हो गई कि हमारा सीएसएफ फ्लूइड कहां से चला कहां पे पहुंचा।
अल्टीमेटली सीएसएफ फ्लूइड हमारा बनता वेंट्रिकल्स के अंदर है, लेकिन वो एक वेंट्रिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वेंट्रिकल से फिर निकल के सबरेकनेट स्पेस में आ जाता है और सबरेकनेट स्पेस में ये फ्लूइड पे ट्रेवल करता करता हमारा सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर जाके ड्रेन हो जाता है। दिस इज द रास्ता ऑफ सीएसएफ फ्लूइड। जी ब्रो, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. अच्छा, ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ लॉन्ग चलनी है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद अगली गल सुनो मेरी ध्यान देना, वेरी गौर देना। अगर ये सब रेकनाइट ग्रैनुलेशंस ब्लॉक हो जाए, सीएसएफ फ्लूइड निकलेगा सुपीरियर सैजिटल साइनस में? No, sir. नो सर। तो सीएसएफ फ्लूइड कहां पे इकट्ठा होगा? Subarachnoid space. सब रेकनाइट स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा। अगर सब रेकनाइट ग्रैनुलेशन में ब्लॉक कर दूं तो सीएसएफ फ्लूइड सब रेकनाइट स्पेस से सुपीरियर सैजिटल साइनस में नहीं जाएगा, तो क्योंकि सब रेकनाइट ग्रैनुलेशन आपके ब्लॉक हो गए हैं। अगर आपकी सब रेकनाइट ग्रैनुलेशन ब्लॉक हो जाएं तो फ्लूइड आपका सुपीरियर सैजिटल साइनस में नहीं जाएगा, तो फ्लूइड कहां पे इकट्ठा हो जाएगा? सब रेकनाइट स्पेस में। सब रेकनाइट स्पेस में जब इकट्ठा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली वो सब रेकनाइट स्पेस से फ्लूइड फिर फोर्थ वेंट्रिकल में भी इकट्ठा होगा लेटरल। इसीलिए ये जो हाइड्रोकेफलस होगा ना, ये होगा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। ये जो हाइड्रोकेफलस होगा इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। अगर आपसे मैं पूछूं यार एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में सीएसएफ फ्लूइड नहीं जा रहा, या थर्ड से फोर्थ में नहीं जा रहा, ये कौन सी हाइड्रोकेफलस होगी? नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार वेंट्रिकल्स ठीक हैं, वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेंट्रिकल से बाहर कोई मसला है, सीएसएफ ब्लॉक हो गया है, वो मोस्ट कॉमनली आपका सब रेकनाइट ग्रैनुलेशंस के लेवल पे ब्लॉक होता है। अगर वेंट्रिकल से बाहर कहीं पे सीएसएफ फ्लूइड के फ्लो में रुकावट आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस, क्योंकि उसमें वेंट्रिकल्स तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, बाहर कोई प्रॉब्लम है। व्हाट इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस एंड व्हाट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस, सारे ने समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जी ब्रदर, क्या कह रहे हो सर? हाँ, वेरी गुड। फोरामेन लुश्का और मेजेंडी अगर ब्लॉक हो जाए तो भी ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस है। जी ब्रो, अब एक चीज आपने नोट कर ली कि सब रेकनाइट स्पेस इज द स्पेस बिटवीन pure matter and रेकनाइट मैटर। दिस स्पेस कंटेन्स द सीएसएफ फ्लूइड। हेमरेज इन दिस इनटू दिस स्पेस इज कॉल्ड सब रेकनाइट हेमरेज। और ये जो हम कमर से सुई मार के पानी निकालते हैं जिसे हम लंबर पंक्चर कहते हैं, वो हम बेसिकली सब रेकनाइट स्पेस के अंदर ही नीडल लेके जाते हैं, और अगर उस नीडल के अंदर ब्लड आ रहा है तो इट कुड बी अ सब रेकनाइट हेमरेज, बट मे बी वो नीडल की वजह से हेमरेज हो। तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि दिस इज अ इंजरी, this hemorrhage due to needle injury, or this is subarachnoid hemorrhage? Check the amount of the blood in the first sample and the last sample. If the amount of the blood remains equal in all samples, it is most probably subarachnoid hemorrhage. If the amount of the blood, color of the CSF fluid changes with each sample, then it is most probably a needle stick injury. Ye bros, clear hai? Yes, sir. यस सर। English सही बोली गई है? सर कमाल कर दिता जी। आगे लिखें जी। जी bro, clear है जी यहाँ तक? Yes, sir. Clear. जी सर। उसामा, इंग्लिश में बताना सीएसएफ फ्लूइड कहाँ से चला कहाँ पे पहुंचा? सर ये जो आपने बोला है वो रिपीट है सर से। चले आगे लिखे जी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? सामान पता कि मैं बताता हूँ, सामान पता क्या कहना है? The fluid produce a flow ventricle and come into आही ventricle, ऐसे नहीं बोलता था। कोई नहीं जनवरी को दे रहा हूँ आईटी सर जी, तुम्हारा आगे ये ला देना। चलो नेक्स्ट लिखे, आगे चलें। किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपसे को पूछे और पूछेंगे, ये नहीं हो सकता कि ना पूछें। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सबरेकनाइड हेमरेज,
आप क्या कहोगे, कहाँ पे ब्लीडिंग हुई है? Subarachnoid space. सब रेकनेट हेमरेज, सब रेकनेट स्पेस है। और सब रेकनेट स्पेस कहाँ पे होती है? In between pia mater and arachnoid. अच्छा, उसके बाद अब मेरी बात सुना गौर से, अब मेरी बात सुना गौर से। एरेक्नाइड लेयर और सबसे बाहरी वाली लेयर कौन सी थी? ड्यूरा Dura मैटर। mater. ड्यूरा लेयर और एरेक्नाइड लेयर, देखो एरेक्नाइड लेयर के नीचे जो स्पेस है उसको कहा था सब एरेक्नाइड। तो ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस है इसको क्या कह रहे हैं? एपिड्यूरल। नहीं, एपी तो हो गया पहले, मैं तो कह रहा हूँ ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल। इसका नाम है सब ड्यूरल स्पेस। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सब ड्यूरल स्पेस वो कौन सा एरिया है? आप कहोगे एरेक्नाइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान। अगर यहां पे ब्लीडिंग हो जाए, यहां पे हेमरेज हो जाए, कहां पे हो जाए हेमरेज? किस स्पेस में हेमरेज हो जाए? कौन से दो लेयर्स के दरमियान हेमरेज हो जाए? ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड मैटर। अगर इन दो लेयर्स के दरमियान हेमरेज हो जाए उसे क्या कहेंगे? सब ड्यूरल हेमरेज। उसे हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल हेमरेज। बात समझ आ गई? अगर आपसे को पूछे व्हाट इज सब रेकनाइड हेमरेज, ब्लड बिटवीन पिया मैटर एंड रेकनाइड मैटर, मतलब सब रेकनाइड स्पेस। अगर आपसे पूछे व्हाट इज सब ड्यूरल हेमरेज, ब्लीडिंग बिटवीन रेकनाइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, दिस इज कॉल्ड सब रेकनाइड हेमरेज, सॉरी दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल हेमरेज। बात समझ आ गई जी ब्रोस? Yes, sir. अच्छा, अगर ड्यूरा मैटर के बाहर ब्लीडिंग हो जाए, अगर ड्यूरा मैटर के यहां पे ब्लीडिंग हो जाए, ड्यूरा मैटर के बाहर, ड्यूरा मैटर से भी बाहर निकल जाओ, इसे कहेंगे एपीड्यूरल हेमरेज। इसे क्या कहेंगे? एपीड्यूरल हेमरेज। अगर ड्यूरा मैटर के भी बाहर हेमरेज हो, क्योंकि ड्यूरा मैटर के बाहर ये जो स्पेस होती है इसे हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। ये जो ड्यूरा मैटर के बाहर स्पेस होती है इसे हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। यहां पे अगर ब्लीडिंग हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? जीरोस। एपिड्यूरल हेमरेज है। एपिड्यूरल हेमरेज। 3 हेमरेज आपको क्लियर हो गए, 4 हेमरेज क्लियर हो गए। अगर वेंटिकल्स के अंदर ब्लीडिंग हो, इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज। पिया मैटर रेकनाइड मैटर के अंदर ब्लीडिंग हो, दिस इज सब रेकनाइड हेमरेज। सब रेकनाइड हेमरेज। रेकनाइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल हेमरेज। और अगर ड्यूरा मैटर से बाहर हो, दिस इज दिस स्पेस आउटसाइड द ड्यूरा मैटर is called epidural space या space before the dura mater, this is called epidural space। तो इस epidural space के अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो epidural hemorrhage। गल समझ आ गई सब लोगों को? यस सर। यस अगली बात Yes, सुनना, sir. ये जो बच्चा पैदा होने से, जब बच्चा पैदा होता है कमर में टीका लगाते हैं ताकि पेन ना हो? यस सर। लगाते हैं सर। वो पता कहां पे इंजेक्शन लगाते हैं? यहां पे इंजेक्शन लगाते हैं। किस स्पेस के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं? एपिड्यूरल। कौन सी स्पेस? एपिड्यूरल इंजेक्शन। ये जो हम कहते हैं ना एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा दो, क्या वो सुई ड्यूरा मैटर के अंदर घुसती है? No, sir. नहीं, ड्यूरा मैटर के बाहर जो चीज होगी उसे एपी कह रहे हैं, ड्यूरा मैटर से जो बाहर है। तो हम जो कहते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बेसिकली क्या होता है? हम कहां पे इंजेक्शन सुन करने वाली दवाई कहां पे इंजेक्ट करते हैं? ड्यूरा मैटर से पहले ही, ड्यूरा मैटर के अंदर नहीं घुसते, किसी मेनिंजिस की किसी लेयर के अंदर नहीं घुसते, हम ड्यूरा मैटर से बाहर ही दवाई को इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस स्पेस के अंदर, जिस स्पेस में एपिड्यूरल हेमरेज हम कह रहे हैं, इस स्पेस के अंदर अगर एनेस्थीसिया सुन करने वाली दवाई इंजेक्ट कर दें उसे हम कहते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। जी ब्रो, बात क्लियर हुई? फातिमा रज़िया समझ? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर आपसे कोई पूछ ले, ये पेपरों का क्वेश्चन है, एपिड्यूरल इंजेक्शन इंजेक्टेड, आप कहोगे आउटसाइड द ड्यूरा मैटर, ठीक है, इन एपिड्यूरल स्पेस।
ठीक है। एलपी नीडल सैंपल कहां से लेते हैं? सब रेकनाइड स्पेस से। सब रेकनाइड कहां पे होता है? सब रेकनाइड हेमरेज। सब रेकनाइड हेमरेज किस स्पेस में होता है? सब रेकनाइड स्पेस में। सब ड्यूरा हेमरेज कहां पे होता है? ड्यूरा मैटर के नीचे और रेकनाइड मैटर के दरमियान। और एपीड्यूरल हेमरेज कहां पे होता है? ड्यूरा मैटर से पहले, मतलब ड्यूरा मैटर के बाहर ही। ड्यूरा मैटर के बाहर ही जो हेमरेज है उसे एपीड्यूरल हेमरेज कह रहे हैं। ड्यूरा मैटर के बाहर ही जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं उसे एपीड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। सब लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आगे देखेंगे। डॉक्टर जोया, आतिफ। सर जी हाँ जी। स्पेस बिटवीन ड्यूरा Yes, मैटर और sir. वो जो दरमियान वाली है अर्कोनाइड मैटर, इसके दरमियान वाली स्पेस को क्या कहते हैं? जो लेयर है उसके नीचे जो स्पेस है वही नाम है जो लेयर का नाम है। कौन सी लेयर है? ड्यूरा के नीचे जो स्पेस होगी सब ड्यूरल। अच्छा, सब ड्यूरल। ओके सर, थैंक यू। जिस रेकनाइड लेयर के नीचे जो स्पेस है उसे सब रेकनाइड, ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है उसे सब ड्यूरल, और जो ड्यूरा से पहले है उसे एपीड्यूरल। 2 मिनट आंसर में।